हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समर जीएस में। दोस्तों, आज हम मोस्ट स्टैटिक जीके का पार्ट 12 में करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव कोष कब स्थापित किया गया। अगर हम बात करें विश्व वन्यजीव की कोष यानी कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि डी ऑप्शन 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में किया गया, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था। अगर हम बात करें कौन सा शासक था जिसने सिंचाई कर लगाया था, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिहार में अगर हम बात करें बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, यानी 2011 में किया गया था। ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगर हम बात करें हमारे देश में ऐसी कौन सी मुद्रा है जिससे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन है वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा या फिर चेक मुद्रा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी कि पत्र मुद्रा को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व अस्थमा दिवस हर दिन, अगर बात करें विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र यानी कि भारत भवन कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि भोपाल में है। अगर बात करें भोपाल की, तो किस स्टेट की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में है। ओके, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत, अगर हम बात करें संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है 15, 18, 23 या फिर 32 में। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि 18वें आर्टिकल के तहत यह जो अलंकरण है ना प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या है? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, लोकसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष होने चाहिए। राज्यसभा की अगर बात करें तो कितनी होती है? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए बात करें तो कितनी होती है? 35 वर्ष। अगर हम बात करें लोकसभा का कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा की अगर बात करें राज्यसभा के कार्यकाल की, तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लाज्मा में पानी का कितना प्रतिशत पाया जाता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, तो देखो ब्लड में अगर प्लाज्मा की पूछा जाए तो कितना होता है? 55%। ओके, लेकिन अगर बात करें प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत, तो अगर हम बात करें प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो पानी का प्रतिशत होता है 90 से 92%। ओके, अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना होता है? लगभग 7 से 8%। ओके, अगर हम बात करें ग्लूकोज, खनिज इन वगैरह की बात करें तो कितना होता है? 1% होता है। ओके, तो अगर हम बात करें प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90 से 92% होता है। अगर हम बात करें किसकी? प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना हो? 7 से 8% होता है। और अगर बात करें ग्लूकोज खनिज की बात करें तो 1% होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इतना क्या होता है?
90%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है कौन है? सत्येंद्र नाथ सिन्हा, यानी कि बी, ए ऑप्शन अपना सही है। ए ऑप्शन अपना क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छ भारत अभियान 2.0, स्वच्छ भारत अभियान, अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत तो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 से। ओके, ये प्रीवियस एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 से हुई थी। और अगर बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? अगर हम बात करें संवेग परिवर्तन की दर तो किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? बल, यानी कि डी के बराबर, बल के बराबर होती है। ओके, किसके बराबर? बल के बराबर संवेग परिवर्तन की दर होती है। नेक्स्ट अपना, इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? अगर हम बात करें इलाहाबाद की स्थापना के बाद तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन अपना सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे, अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह के, तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, यह बात सही है। सिखों की आंतरिक एवं कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक भी कौन है? गुरु गोविंद है। और 10वें ग्रंथ की रचयिता भी किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ओके, तो इसके ऑप्शन क्या है? डी, यानी कि उपयुक्त तीनों सही हैं। अगर बात करें सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, 10वें ग्रंथ के रचयिता गुरु गोविंद सिंह, यानी कि डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसका सही से क्या है? सिंधी भाषा के लिए। अगर हम बात करें 2011 के बाद इसको फिर 2011 के बाद इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने नहीं लगा। ओके, उससे पहले अगर बात करें तो सिंधी भाषा के लिए नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संरचनात्मक बेरोजगारी, अगर हम बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। अगर हम बात करें राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, पंप, पौंड, रन या फिर साइड, तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा, यानी कि चौथा साइड इसमें शामिल नहीं थी। बल्कि अगर हम बात करें तीनों कौन कौन, पंप, पौंड और रन, ये तीनों किसमें कन्नड़ के साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना, चोल राज्य की राजधानी तंजौर, अगर हम बात करें चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? विजयालय, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही है। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? अगर बात करें यूरोपीय संघ की तो कितने देश हैं दोस्तों? 27 देश हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना होता है? अगर बात करें महासागरीय जल का तापमान लगभग कितने के बीच होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही है। 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में महासागरीय जल का तापमान होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना, गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? अगर हम बात करें गुजरात के कौन सा ऐसा शासक है जिसे पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो इसका सही आंसर क्या? बी, यानी कि राजा कर्ण को पराजित करके मिला लिया था। नेक्स्ट है अपना, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन यानी कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि बेरी रोग, डी ऑप्शन अपना सही है। जो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 या फिर थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है अपना,
अनहर ए सोहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? अगर हम बात करें अनवर ए सोहेली किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? बी यानी कि पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त, अगर बात करें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? बी यानी कि मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ओके, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, की बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है अपना, मुगल काल में, अगर बात करें मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यास शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ था? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यास शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या फिर इलाहाबाद? तो इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही है। कहाँ पर स्थित था? लखनऊ में, ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है, सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अगर हम बात करें सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की, तो इस किसने की थी दोस्तों? बी ऑप्शन यानी कि अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कम से कम इसमें 50 MCQ टेस्ट कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, और अगर इसमें से जितने भी आपको बनते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि हमने 50 में से कितने बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना, अटाकामा मरुस्थल किस खनिज का भंडार है? अगर हम बात करें अटाकामा मरुस्थल किस खनिज का भंडार है जहां वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है? अगर हम बात करें यहाँ पर वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है अटाकामा मरुस्थल में। ओके, यहाँ पर अगर कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या? नाइट्रेट, यानी कि कौन सा खनिज पाया जाता है? डी ऑप्शन। अगर हम बात करें अटाकामी मरुस्थल की, यह कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? पेरू में है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरू में है। ओके, नेक्स्ट है अपना, सॉरी दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अटाकामा मरुस्थल की, तो यह कहाँ पर है? किस राज्य में है? अगर इसकी बात करें, सॉरी, अटाकामा मरुस्थल की तो किस देश में, अगर हम बात करें देश की, तो किस देश में? चिली देश में है। ठीक है, कहाँ पर है? चिली देश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर मैं बात करूं अटाकामा मरुस्थल की, सॉरी, तो किस देश में है यह? चिली देश में है। ठीक है, चिली देश में। और यहाँ पर सबसे अधिक अगर खनिज की बात करें, कौन सा खनिज होता है? तो नाइट्रेट, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि अधिक होती है। यानी कि चांदी की जो उसमें चालकता होती है तांबे की चालकता से कैसी होती है? अधिक होती है, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, तो कहाँ हुआ था? रूस देश में हुआ था। ओके, अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, और कौन सा है? ब्राज़ील, रूस। अगर हम बात करें ब्रिक्स देश की, तो ब्रिक्स देश में कितने देश शामिल हैं? 5 देश हैं। ओके, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, और कौन सा है? साउथ अफ्रीका। ओके, अगर हम बात करें, देखो 2022 में अगर ब्राज़ील जो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और अगर बात करें 2023 का कहाँ पर होगा, तो 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा दोस्तों? साउथ अफ्रीका, यानी कि RSA साउथ अफ्रीका में होगा। ओके, 2022 का कहाँ होगा? चीन में होगा। और 2023 का कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट अपना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? अगर हम बात करें हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका सही से क्या है? पोटेशियम, इनकी बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? हम बात करें शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है, तो इसका सही से क्या है? डी, यानी कि मिकादो का है। नेक्स्ट है अपना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? यानी कि मंगलूर संधि के द्वारा द्वितीय
मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी, या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसमें सही आंसर क्या है इसका, इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी यानी कि सभी। अगर हम बात करें बेरोजगारी में तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप तो संरचनात्मक भी मिलता है, मौसमी भी मिलता है और घर्षणात्मक, इन तीनों प्रकारों का मिलता है। नेक्स्ट अपना, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अगर हम बात करें रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान की तो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका के अधिकार कर लिया। तो किसने किया था दोस्तों, इसका आंसर क्या है। अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो क्या है, परांतक, यानी कि सी ऑप्शन परांतक ने किया था। नेक्स्ट अपना, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो अगर हम बात करें थॉमस कप की तो किस खेल से, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और अगर बात करें अभी हाल ही में थॉमस कप किसने जीता है, तो किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। किसको हराया था, इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता क्या, थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। अगर हम बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक या स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है अपना, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगर हम बात करें सिखों के किस गुरु का, मतलब कौन से गुरु हैं जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या, ए यानी कि गुरु नानक, ए ऑप्शन अपना सही, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था कहाँ, पटना में। नेक्स्ट, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। अगर हम बात करें काकतीय वंश का संस्थापक की तो इसका सही आंसर क्या है, बीटा प्रथम। ओके, बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के समय कब हुआ था, 1964 में। ओके, अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध की तो कब हुआ था, 1964 में हुआ था। ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था दोस्तों, हेक्टर मुनरो, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो सी यानी कि चेको का मैदान, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था। हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो किसके बीच में हुआ था दोस्तों यह, तो इसके अगर हम बात करें तो किसके, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, बी ऑप्शन अपना सही है। और कब हुआ था, 1576 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है अपना, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है। अगर हम बात करें 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या, बास्केटबॉल, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अगर हम बात करें 10 अंश यानी कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन सा अलग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए यानी कि अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है, बी यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित। ओके, वेट लिफ्टिंग में कौन सा खेल संबंधित है, वर्धमान खेल, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। अगर हम बात करें कि भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा जो लंदन में स्थापित हुई किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या है, पहला यानी कि आमिर अली की अध्यक्षता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका ही आंसर क्या है, इसका सी यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक
अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट अपना और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जाता है? अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों के लिए दिया जाता है? 5 व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। ओके दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम।